हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी फिजिक्स क्लास +1 एंड +2। बच्चे, हम अभी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स करवाने स्टार्ट करे हैं। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा और लास्ट के जो 2 लेक्चर्स थे, 2 वीडियोस थी, उसमें हमने डाइपोल को स्टडी करा। डाइपोल एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोली जाती है। डिस्क्रीट मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर पड़े हों लाइक दिस, कोई पार्टिकल यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, जैसे आप क्लास में बैठते हो ना, दूर दूर होकर बैठे हो, आपका टेस्ट चल रहा है, तो आपके बीच में जो डिस्टेंसेस होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे आपके अपने साइज़ से। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे निकालनी है। पहला काम तो ये है कि हमें समझ आ जाए कि भाई कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है सर। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली जब चार्ज पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास पड़े हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में कंबाइंड लेक्चर लगाया, 2 क्लासेस आपस में कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं सर, तो आप बिल्कुल पास पास बैठ जाओगे, तो ये सारे चार्जेस बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक है। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम टेक्निकली बताना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि जो स्पेसिंग है या डिस्टेंस या स्पेसिंग बिटवीन द चार्जेस इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम है, एज कंपेयर टू देयर साइजेस। ठीक है, चार्ज का अपना साइज कुछ होगा, मतलब वो आपको पास पास नज़र आ रहे हैं ना, तो उस केस में उसको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अब सर कैसी होती है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? देखो, एक बैलून है, ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत आम है। बैलून को आपने रब किया, रब करने के बाद उस पर चार्ज आ गया, तो बैलून के पूरे सरफेस पे चार्ज होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन्स बैलून में से निकले हैं उसने वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ा, या आपने मान लो इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो बड़े छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हैं और वो इस पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो दिस इज़ ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सरफेस के ऊपर हैं चार्जेस, तो ये होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो एक वायर है, ये वायर है, ये जैसे मेरे पास ये हेडफोन लगे हुए हैं ना, ये वायर है, इस वायर को मैंने ऐसे ऐसे रब किया, ऐसे रब करके वूल के साथ चार्जेस दे दिए, तो ये चार्जेस पे पूरी की पूरी वायर चार्ज हो जाएगी। अब ये फ्लेक्सिबल वायर है तो ऐसे हिल डुल भी सकती है, ये भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट इसको बोला जाता है लीनियर। ये आपको ना पता चलेगा नाम से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब लाइन, स्ट्रेट वायर, ऐसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक रोड है, ऐसे फिक्स्ड रोड, उस पर भी चार्जेस पड़े हैं, वो भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही केस बनेगा। मान लो आपके पास रिंग है, ये रिंग है, रिंग समझते हो, जैसे मैंने कड़ा डाला हुआ, ये रिंग है। अब इसको मैंने चार्ज कर दिया, अब वो चार्जेस इसके ऊपर रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करके देखोगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आएगी ये। अगर आप इसको जूम करोगे, यहाँ बिल्कुल पास से देख रहे हो, इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हो, तब ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप इस रिंग को बिल्कुल पास से देखो, इसका सरफेस भी है, लेकिन जब हम इसको दूर से देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट काफ़ी दूर है, मान लो यहाँ सेंटर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से ना, और उसका अपना साइज़ जो है वो, उसकी जो अपनी थिकनेस है वो कम है, काफ़ी कम है, तब ये बनेगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको लग रही है वो लीनियर हो, डिपेंड करता है आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। सो ये रिंग भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से एक स्क्वायर फ्रेम है, ऐसे डब्बा बना हुआ है, वायर का फ्रेम है स्क्वायर जैसा, इसको भी मैंने चार्जेस दे दिए। ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही देना हमेशा, पॉजिटिव 2 एंड पे हो सकता है, यहाँ नेगेटिव। ये कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आगे जाके ना हमारे सब्जेक्ट के अंदर, तब हम इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करेंगे। सो ये लीनियर है, ये सरफेस है। सरफेस के अंदर और एक दो बता देते हैं आपको, एक सफ़ियर ले लेते हैं। अब ये देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे, ये रिंग भी आपको कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हो तो वैसे ही लग रही जैसा सफ़ियर है, बट नाम से पता चल जाता है। अब इसके सरफेस पे भी चार्ज हो सकता है सफ़ियर के, सिर्फ सरफेस पे। अगर तो देखो सफ़ियर होगा मेटल का, कंडक्टिंग, ये भी आगे जाके बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कंडक्टिंग बॉडी का चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही रहता है, उसके अंदर नहीं जाता चार्ज, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने चार्ज दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा, रिपेल होकर मैक्सिमम सरफेस तक जाएगा, इससे बाहर कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा। तो सरफेस के ऊपर चार्ज अगर है इस केस में, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अगर मेटल का सफ़ियर होगा तो सरफेस पे ही रहेगा, लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग सफ़ियर है तब अगला केस। ये समझने वाली चीज़ें हैं बस।
आपको नोट्स मिलेंगे, मैं नोट्स का लिंक डालूंगा अपनी सारी वीडियोस के नीचे। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग सफ़ियर है। नॉन कंडक्टिंग सफ़ियर जैसे ये गेंद है, आप ऐसे इमेजिन कर लो रबड़ की गेंद। रबड़ की गेंद से कभी क्रिकेट खेला होगा तुम लोगों ने, तो जो रबड़ की बॉल होती है उसके ऊपर जब आप चार्ज दोगे या उसको चार्ज करोगे तो हो सकता है चार्ज उसके अंदर भी हो, पूरी बॉडी, पूरा रबड़ चार्ज से भरा हो। तो इस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें चार्ज बॉडी के अंदर भी होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डाइपोल जी को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, सॉरी। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अलग अलग तरह की हमारे पास बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रॉब्लम्स बनेगी। प्रॉब्लम का क्या मतलब है बच्चे, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली थी ना, सबसे पहले पॉइंट चार्ज की निकाली थी, सिंगल पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होती है सर, 1/4πε0 Q/r², r इज दिस डिस्टेंस। इसी तरह से हमने फिर एक चार्ज की बजाय दो ले लिए जिसको हमने डाइपोल बोल दिया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम ट्रायंगल के ऊपर भी कॉर्नर्स पे चार्जेस रख सकते हैं, तो वो डिस्क्रीट थी। अभी क्या करना है, अब ये जितनी भी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाई है इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है। लेकिन सीबीएसई में क्या क्या पूछा जाएगा मैं बता दूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम बात कर लेंगे। सो डिस्क्रीट वाले को डिलीट कर देते हैं, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। अब हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एक और एग्जाम्पल, ये डब्बा। ये अगर मान लो प्लास्टिक का एक बॉक्स है, वो अंदर से पूरा भरा पड़ा है, मैंने इस पूरी बॉडी को चार्ज दे दिया, इसके अंदर भी चार्ज है बाहर भी चार्ज है, उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज सिर्फ बॉडी के सरफेस पे होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज उस लाइन के अलोंग होगा जिसकी बॉडी बनी हुई है। अब इन सब में ना कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं यहाँ पे इस वॉयलेट कलर से लिखने वाला हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट। फिर फंडा भी बताता हूँ, फिर आज एक प्रॉब्लम करेंगे। सो कैसे करते हैं, पहले तो देखना है कि इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना, सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी बॉडी पे, दो तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एक होती है यूनिफॉर्म, नाम से पता चल जाएगा आपको यूनिफॉर्म का मतलब। दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म, नाम से पता चल रहा है, पता चल रहा होगा। क्या फर्क होगा इनमें, देखो यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। अगर मान लो इस वायर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे छोटी सी कोई लेंथ कंसिडर करी, मान लो DL, और थोड़ा दूर जाके भी छोटी सी एक लेंथ कंसिडर करी, मान लो DL, दोनों लेंथ सेम है, तो दोनों में जो चार्ज होगा DQ और यहाँ पे जो चार्ज होगा DQ, D का मतलब स्मॉल, तो ये DQ स्मॉल चार्ज DL लेंथ के अंदर सेम होगा। अगर यहाँ लेंथ DL ली है, उतनी ही ली है, तो यहाँ भी उतना ही चार्ज होगा जितना यहाँ है, मतलब चार्ज हर जगह सेम है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा सर, चार्ज हर जगह सेम नहीं होगा, अलग अलग अमाउंट में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक वायर देखो, मान लो इस एंड पे चार्ज कम है, फिर थोड़ा आया, फिर थोड़ा और आया, फिर थोड़ा और आया, फिर थोड़ा और आया, फिर तो भर गया भाई, ये तो भर भर के आ गया। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ चार्ज की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, चार्ज बढ़ रहा है जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ फिर चार्ज ऐसे ना लेंथ का फंक्शन हो सकता है। चार्ज कैसे गिवन होगा, चार्ज में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस, लेट अस सपोज x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो q में बी kx। तो जब ऐसे चार्ज वेरिएबल हो, x पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये IIT JEE में पूछा जाएगा, CBSE में नहीं पूछा जाएगा, नीट में भी पूछा जाएगा, वो हम बाद में कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे। हमें नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है जब चार्ज कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम होता है। तो उस केस में और इवन इस केस में वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ पैरामीटर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो तीनों पैरामीटर्स क्या हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास होता है लैम्डा। लैम्डा इज स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ और टोटल चार्ज Q बाय टोटल लेंथ L। वायर की पूरी लेंथ ले लेनी हमें L और Q टोटल चार्ज, दोनों को डिवाइड करेंगे, लैम्डा आएगा। लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, नाम से बता चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी।
इसके यूनिट होंगे कूलम पर मीटर। ये साथ साथ ऐसे चार्ट्स आप बना लो कॉपी पेपर, यही इंपॉर्टेंट है। सरफेस के केस में हमारे पास होता है सिग्मा, वो होता है स्मॉल चार्ज डी क्यू बाय स्मॉल एरिया डी एस। तो यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसिडर करा जाएगा, ऊपर एरिया है ये छोटा सा, ठीक है, एरिया मान लो ऐसे छोटा सा। एक और डायग्राम बना लेते हैं, मान लो ये शीट है, इस शीट को चार्ज दिया हुआ है। सो हमें बताना है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली है अगर, तो उस केस में हमारे पास टोटल एरिया ए है, टोटल एरिया ए है और टोटल चार्ज क्यू है। सो स्मॉल एरिया हम पहले कंसिडर करेंगे डेफिनेशन के लिए, स्मॉल एरिया यहाँ पे मैंने माना डी एस। सो यू कैन राइट स्मॉल एरिया बाय स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल एरिया, और यू कैन ऑल्सो राइट टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। इसके यूनिट होंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होगा इसका। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका नाम भी याद रखना, नाम नहीं भूलना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही तीसरा पैरामीटर वॉल्यूम। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो डिफाइन किया जाता है, रो विच इज स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम और टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, यू कैन राइट। इसके यूनिट होंगे कूलम पर मीटर क्यूब। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना सीखना है। कैसे करेंगे सर, कूलम्स लॉ लगा देते हैं, कूलम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना। तो हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे ऐसे बाहर की तरफ होगी अगर पॉजिटिव चार्ज है, और ये डिस्टेंस अगर मान लो स्मॉल आर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सारे याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है आर कैप, नीचे की तरफ आर कैप की डायरेक्शन है, के क्या है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अभी मैं हर जगह के लेके चलूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा उसको। सो क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय कूलम्स लॉ। तो क्या ये लॉ डायरेक्टली लगा सकते हैं यहाँ पे, इस स्फीयर के लिए लगा सकते हैं। मान लो ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट पी, तो क्या लगा दूं यहाँ पे कूलम्स लॉ, लग जाएगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये पॉइंट चार्ज थोड़ी, ये तो बड़ा चार्ज है। ये वैलिड किसके लिए है? सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कब लगेगा स्फीयर पे? डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता सर, लगाया जा सकता है एक सिचुएशन में, अगर पॉइंट पी बहुत दूर चला जाए, इतना दूर चला जाए कि वहां से इसको देखने पे ये आपको पॉइंट चार्ज नजर आए। ऐसा होता है ना, अगर आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे देखते हो तो जितनी कारें कुरें चल रही हैं, बंदे बुंदे सब छोटे लगते हैं तुम्हें, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आप काफ़ी दूर जाके इस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करोगे तो वो पॉइंट चार्ज वाली आएगी, बट वो उस केस में होगा जब ये डिस्टेंस आर इसकी अपनी रेडियस से काफ़ी बड़ा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इसके पास आओगे तब पूरा स्फीयर नज़र आएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगी, तब कुछ और एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ, इस केस में स्फेरिकल शेल के केस में दोनों आंसर सेम होते हैं। अगर हम इसके अंदर चले जाएंगे तो आंसर डिफरेंट हो जाते हैं। वायर के केस में, रिंग के केस में, अगर इसको आप काफ़ी दूर जाके देखो तो पॉइंट रिंग की पॉइंट चार्ज ही नज़र आएगा। जैसे जैसे आप इसके पास आओगे आंसर विल चेंज। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग एट इट्स एक्सिस अलग से डेरिवेशन करनी पड़ेगी, वो हमें करनी है। मतलब हम इस लॉ को इस सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते। फिर क्या करना है सर? तो इसको करने के लिए वी विल यूज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ा सा आइडिया आज की वीडियो में दूंगा, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज सिर्फ आइडिया दूंगा, आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। हमने क्या करना है, ये जो हमने स्मॉल चार्ज मानना है डी क्यू, वो इतना छोटा मानना है कि वो पॉइंट चार्ज है हर किसी केस में, चाहे वो यहाँ पे हमने माना छोटा एरिया, इसको इतना छोटा मानना है कि वो पॉइंट चार्ज है, डी क्यू मानना है इस पे चार्ज, ठीक है। तो फिर आप इतने से पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख सकते हो, उतने से पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे लिखनी है आर डिस्टेंस पे, यू कैन राइट दैट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है, ऐसे वेक्टर ड्रॉ किया, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखी जा सकती है, वहाँ कूलम्स लॉ लग जाएगा, ठीक है, सिंगल के लिए। लेकिन जब आप टोटल की लिखना चाहोगे तब आप क्या करोगे, सबकी निकालोगे, इसकी भी, वहाँ अगले की भी, अगले की भी, सबको ऐड करोगे बाद में वेक्टोरियली। तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स आपकी हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख के
फिर यहाँ से इस एंड तक उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टोरियली ऐड हो जाएंगी। कंपोनेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम अगले लेक्चर में करेंगे इसको बड़े ध्यान से। सो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड होके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सो बेसिकली हमें कौन हेल्प करेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसके साथ साथ मैथमेटिकल टूल्स जहाँ हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। सो हम हर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के पहले, फिर उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके पूरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाएंगे। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसकी हेडिंग थी वेरियस काइंड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप कॉपी पे ना इतना चार्ट सा बना लो, मैं अभी ब्लैक बोर्ड छोड़ रहा हूँ, यहीं से बस आपको रिवाइज करना है। इसको डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा बट ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे हर जगह। टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया सिग्मा होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम रो होता है। तो ये आगे जाके हमारे काम आएंगे। सो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।